हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग सब सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपने घरों में होंगे। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है और क्या डिफरेंस है दोनों में, तो वो हम लोग बिल्कुल अच्छे से समझे थे कि सेल वॉल क्या होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है, उसका बेसिक डिफरेंस क्या है और कैसे वर्क करता है। हम लोग का वर्किंग प्रिंसिपल भी देखे थे। आज हम लोग इस क्लास में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कस करेंगे कि प्रोटोप्लाज्म में कितने ऑर्गेनल्स होते हैं और कैसे इनका फंक्शन है, कैसे वर्क करता है। और जो स्टूडेंट पिछले 2 क्लास नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके पहले उसको देखें, उसके बाद इस क्लास को देखेंगे। ठीक है, उसके आगे हम लोग अब डिस्कस करेंगे प्रोटोप्लाज्म। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे, प्लास्टिड के बारे में पढ़ेंगे, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, उसके बाद वैक्यूलस, लाइसोसोम्स। सेंट्रोसोम्स जो होता है ये बेसिकली एनिमल सेल में पाया जाता है, ये प्लांट सेल में नहीं होता है, ये एनिमल सेल में होता है। तो इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कस करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस बोलते हैं। इट मीन्स कि ये सेल का पावर हाउस है। अब पावर हाउस को ऐसे समझते हैं कि मान के चलिए कि एक इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन है जहाँ पे बिजली पैदा होता है और जो बिजली बन के आता है वो यहाँ पे स्टोर होता है। उसके बाद ये बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को चैनल के माध्यम से, स्टेशन के माध्यम से ये फैक्ट्री के ट्रांसफार्मर तक सप्लाई किया जाता है। अब फैक्ट्री के ट्रांसफार्मर से यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा होता है और ये करंट को कम करके प्लांट को 440 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड करता है। अब ये फैक्ट्री में जैसे करंट आता है तो ये फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे मशीन्स को, रूम्स को। तो ये क्या करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है पूरे प्लांट में, पूरे फैक्ट्री में डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसी तरह माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या करता है कि ये अपना एनर्जी रिलीज करता है और पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करता है एनर्जी को। तो इसका स्ट्रक्चर आइए देखते हैं कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। इसको आउटर लेयर बोलते हैं, यानी कि आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं, और इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्या है। इट हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। तो बाहर का जो आउटर कवर है, आउटर मेम्ब्रेन है, वो पोरस है। पोरस कहने का मतलब छिद्रदार, इसमें हल्का हल्का छेदा होता है, मतलब होल होता है, इसमें होल होता है। और ये जो होता है इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो डीपली फोल्डेड होता है, ऐसे दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है कि F1 पार्टिकल्स पाए जाते हैं इसके अंदर। ये F1 पार्टिकल्स होते हैं और ये एनर्जी को रिलीज करता है। अब एनर्जी को रिलीज कैसे होता है, तो इसके अंदर ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रेजेंट होते हैं और ये क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन के थ्रू क्या कराते हैं, एनर्जी को रिलीज करते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को और प्लस एनर्जी, ये रिलीज होता है। तो इट इज नोन एज द पावर हाउसेज ऑफ द सेल और इट हैव टू मेम्ब्रेन कवरिंग द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस व्हाइल द इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। अब कहने का मतलब कि इसको याद करना बहुत आसान हो गया अब यहाँ से कि ये क्या है, मेरा पावर हाउस है। पहला सेंटेंस हो गया कि इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। दूसरा सेंटेंस लिखेंगे कि इट हैव टू मेम्ब्रेन, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट मेम्ब्रेन इज कॉल्ड आउटर मेम्ब्रेन, जिसको पोरस बोलेंगे, और इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड डीपली फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन जो है वो डीपली फोल्डेड है। अब इसमें ये कैसे होता है, तो ये एटीपी के थ्रू होता है। हमारा जो भी एनर्जी रिलीज होता है एटीपी के थ्रू एनर्जी रिलीज होता है। एटीपी का मतलब क्या होता है, एडेनोस। तो ये एनर्जी रिलीज करता है एटीपी के थ्रू, और एटीपी क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या कराता है कि इसमें अगर केमिकल रिएक्शन होता है तो ये एनर्जी को ट्रांसफर करता है। तो हम लोग यहां से क्या समझे माइटोकॉन्ड्रिया से कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है कि एक पावर हाउस है
जिसका दो लेयर होता है, आउटर लेयर, इनर लेयर। उसके बाद इसमें प्रेजेंट होते हैं डीएनए और राइबोसोम्स। अब डीएनए क्या है कि डीएनए है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एनर्जी को रिलीज करेगा, और राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन फैक्ट्री इसको बोलते हैं। तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि राइबोसोम्स प्रोटीन फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। तो अब यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आया सारा कि क्या होता है, कैसे इसका वर्क है, और ये याद बहुत आसानी से हो जाए। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्लास्टिड्स कि प्लास्टिड्स होता क्या है। तो ये प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है प्लास्टिड्स, और इसका 3 टाइप्स है बेसिकली। इसमें जो एनसीईआरटी बुक्स में दिया है कि ये 2 टाइप्स होता है, और आगे इसका डिस्कस किया है क्लोरोप्लास्ट का। तो ये 3 टाइप्स का होता है, और ये होता है ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। अब यहां से हम लोग समझेंगे कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। तो ल्यूकोप्लास्ट जो होता है ये स्टोर होता है फूड में, स्टोर इन फूड, यानी कि फूड में स्टोर होता है। और ये कैसे होता है, जैसे सीड हो गया, रूट हो गया। अब एग्जांपल लेके चलते हैं हम लोग, इसको रब करते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। अब हम लोग इसका एग्जांपल देखते हैं। मान के चलिए कि सरसों का बीज देते हैं, मस्टर्ड सीड्स। मस्टर्ड सीड्स एक हम ये मान के चलते हैं कि ये सीड्स सीड है, मस्टर्ड सीड। अब इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे सेल होते हैं, छोटे छोटे जो सेल होते हैं, तो ये सेल जो होते हैं ये क्रश होते हैं। अब ऑयल कैसे निकलता है इससे, तो ये सेल जो होता है ये क्रश होता है। क्रश मतलब उसको जब हम लोग मशीन में डालते हैं तो ये तोड़ देता है। अब ये सेल क्या होता है, टूट जाता है, और जितने भी इससे ऑयल है ये ऑयल बाहर आता है। ये सारे सेल के टूटने के कारण ही ऑयल बाहर आता है। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, ये स्टोर करके रखता है फूड को। उसके बाद ये किसमें होता है, तो सीड और रूट में होता है, और ये बेसिकली इन डार्क प्लेसेस में पाया जाता है, इन डार्क प्लेस। ये ल्यूकोप्लास्ट डार्क प्लेस में पाया जाता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, सॉरी ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया था। अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है और क्रोमोप्लास्ट करता क्या है। तो ये क्रोमोप्लास्ट बेसिकली कलर को स्टोर करके रखता है। इट स्टोर कलर, ये कलर को स्टोर करके रखता है। और ये जैसे आप लोग फूल देखे होंगे ना, फूल का जो पंखुड़ी होता है, तो फूलों की पंखुड़ियों पे एक किसके कारण होता है वो कलर, तो क्रोमोप्लास्ट के कारण होता है। तो जो फूलों की पंखुड़ियां होती है इसमें ये जो कलर स्टोर होता है ये क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। जैसे ये फूल है उस पे जो पंखुड़ी है ये सब, तो ये इसी के कारण स्टोर होता है। तो इट स्टोर कलर। अब आगे देखेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, इसका हिंदी एक्चुअली होता है हरित लवक। ये हरित लवक होता है इसका हिंदी में। ये हरा रंग को स्टोर करके रखता है। अब इसका वर्किंग देखते हैं कैसे होता है ये। आई थिंक ये ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग क्लोरोप्लास्ट देखेंगे कि ये क्या करता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, और ये इसको मान के चलिए कि ये सब सेल है। अब जब सन का रे पड़ता है, सन का इस पे रे पड़ता है, तो क्या होता है कि ड्यू टू क्लोरोफिल, ये क्या करता है कि सन का रे और क्लोरोफिल के कारण ये हम लोग को एक एनर्जी प्रोवाइड करता है जिसको बोलते हैं CO2 प्लस H2O, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब ये कैसे होता है, तो इसके अंदर जो होता है C6 H12 और O6 प्लस ऑक्सीजन
प्लस H2O बाहर निकलता है। अब ये क्या होता है कि जैसे सन का रे इस पे क्लोरोप्लास्ट को पड़ता है तो इसके थ्रू रिएक्शन होता है क्लोरोफिल, और ये क्या एनर्जी देता है CO2 प्लस H2O। और जो क्लोरोफिल का फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है C55 H72 O5 एंड N4Mg। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है इसका, तो इतना याद करने का जरूरी नहीं है। क्लोरोप्लास्ट केवल बेसिक समझ लीजिए कि ये ग्रीन रंग को स्टोर करके रखता है, येलो को भी रखता है, ग्रीन कलर को मोस्टली स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो लिकोप्लास्ट फूड को स्टोर करके रखता है, ये कलर को स्टोर करके रखता है, और ये ग्रीन कलर को स्टोर करके रखता है। और कैसे रखता है, तो ये इस तरह से एनर्जी ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे गोल्गी बॉडीज क्या होता है, तो इसको भी आप लोग कॉपी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे गोल्गी बॉडीज। अब हम लोग आगे देखेंगे गोल्गी बॉडीज क्या होता है। तो गोल्गी बॉडीज का फंक्शन क्या है, इट्स फंक्शन इज टू स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ये क्या करता है कि सेल के अंदर इसका फंक्शन क्या है कि ये स्टोर करता है, उसके बाद उसको मॉडिफाई करता है और पैकेजिंग करके उसको फिर प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। और ये कैसे अरेंज होता है, तो इट अरेंज पैरेलल टू ईच अदर। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक दूसरे से अटैच होता है। अब क्या होता है कि इट्स मेम्ब्रेन हैव कनेक्शन विद मेम्ब्रेन ऑफ ईआर। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है ईआर। अब इसका जो मेम्ब्रेन है ईआर के मेम्ब्रेन से कनेक्ट होता है, तो ईआर क्या होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। अब हम लोग देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या होता है, इट इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन और इट्स स्ट्रक्चर इज लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की तरह होता है इस टाइप का। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका नेटवर्क जो होता है लार्ज होता है। अब जैसे हम लोग गोल्गी बॉडीज का देखे थे स्ट्रक्चर इस तरह से पैरेलल होता है, तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये बहुत लार्ज होता है, ये नेटवर्क टाइप का होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होता है, पैरेलली होता है। अब ये दो तरह का होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईआर भी बोलते हैं, ईआर, ये दो तरह का होता है। एक होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये दोनों का काम क्या है, स्मूथ और रफ का, तो ये फैट और लिपिड को बनाने में काम करता है, फैट और लिपिड्स। इट मैन्युफैक्चर फैट्स एंड लिपिड्स। और ये क्या होता है, इसमें राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स के थ्रू प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करता है। इट मैन्युफैक्चर प्रोटीन्स। तो हम लोग यहां तक डिस्कस कर लिए कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, गोल्गी बॉडीज क्या होता है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक लार्ज नेटवर्क है, पैरेलली कनेक्ट होता है एक दूसरे से, और ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह होता है। ये दो तरह का होता है, इट इज टू टाइप्स, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ में क्या होता है कि ये मैन्युफैक्चर करता है फैट्स और लिपिड्स को, और ये मैन्युफैक्चर करता है प्रोटीन्स को। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होता है। अब राइबोसोम्स क्या होता है, तो पहले भी मैंने बताया था कि इट स्टोर प्रोटीन्स, ये प्रोटीन्स को स्टोर करके रखता है।
ठीक है, जिसको बोलते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। तो राइबोसोम्स इतना ही हम लोग जानते हैं अभी कि ये स्टोर करके रखता है प्रोटीन्स को, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सेंट्रोजोम्स। सेंट्रोजोम्स अब ये क्या करता है, तो पहले भी बताया था कि सेंट्रोजोम्स क्या होता है, ये केवल इट इज फाउंड ओनली इन एनिमल सेल, ये प्लांट सेल में नहीं होता है, ये एनिमल सेल में होता है। और इसका काम क्या है कि सेंट्रोजोम्स जो होता है ये सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन कहने का मतलब कि जितने भी सेल होते हैं ये एक बार धीरे धीरे डेड हो जाते हैं और इसी न्यूक्लियस के कारण फिर से दूसरे सेल का निर्माण होता है, मतलब इससे सेल का डिवीजन होता है। अब हम लोग आगे वैक्यूलस में इसका अच्छे से पढ़ेंगे कि होता क्या है, ठीक है। तो अभी वैक्यूलस देखते हैं क्या होता है। वैक्यूलस क्या होता है कि इट इज stored in it stored फूड, ये फूड को स्टोर करके रखता है, जैसे इट स्टोर्ड फूड, और ये कैसा फूड होगा, तो सॉलिड टाइप का फूड होगा और लिक्विड टाइप्स का फूड होगा। ये दोनों टाइप के फूड को वैक्यूलस स्टोर करके रखता है अपने अंदर। अब हम लोग आगे क्या देखेंगे कि लाइसोसोम्स क्या होता है, तो अभी डिस्कस करेंगे लाइसोसोम्स। अब हम लोग देखेंगे लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या होता है कि ये फुल ऑफ इंजाइम्स होता है, और इंजाइम्स क्या होता है कि जितने भी इंजाइम्स हैं, ऑल enzymes are proteins, but all proteins are not enzymes। तो ये क्या होता है कि फुल ऑफ एंजाइम्स होता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि ये सेल है, इसमें लाइसोसोम्स है, और ये लाइसोसोम्स क्या होता है कि इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। जिसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अब ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो होता है वो क्या करता है, ये फट जाता है और फट के पूरे सेल में ये फैल जाता है। ये एक्चुअली डाइजेशन का काम करता है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और यही जैसे स्लाइवा हम लोग के जो मुंह में है, वो स्लाइवा जैसे रोटी को हम लोग जब चबाते हैं तो क्या होता है, उसके साथ स्लाइवल कनेक्ट हो जाता है और बाद में रोटी थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लगता है, और वही जाके अंदर में हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के द्वारा ये लाइसोसोम्स फटता है और ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसको और क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं डिस्पोजल बैग बोलते हैं इसको और क्या बोलते हैं, लाइसोसोम्स को डिस्पोजल बैग बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, तो इसको सुसाइड बैग भी बोलते हैं, सुसाइड बैग्स। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है कि कौन सा ऐसा सेल में ऑर्गेनल्स है जिसको सुसाइडल बैग बोलते हैं और डिस्पोजल बैग बोलते हैं। तो ये लाइसोसोम्स है जिसको हम लोग सुसाइडल बैग बोलते हैं, डिस्पोजल बैग बोलते हैं और सुसाइडल बैग बोलते हैं। अब ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फट के चारों तरफ एंजाइम्स इसका
बिखर जाता है और ये पाचन क्रिया में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लाइसोसोम्स। तो आज हम लोग देखें प्रोटोप्लाज्म का माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स, सेंट्रोसोम्स, वैक्यूल्स और लाइसोसोम्स। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूक्लियस डिस्कस करेंगे और अलग से फिर क्या इसमें कुछ पार्ट सेल डिवीजन छूट गया है तो सेल डिवीजन को डिस्कस कर लेंगे, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक वो भी देखेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में 3 टॉपिक और डिस्कस करना है तो ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके नेक्स्ट क्लास में इसका एग्जाम्पल और एक्सरसाइज सारे का क्वेश्चन आंसर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। 1-2 क्लास और लगेगा और पूरा चैप्टर ये फिनिश होगा। उसके बाद हम लोग 10th क्लास का फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जो भी फिजिक्स में पहला चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके खत्म होने के बाद। तो आज के लिए बस इतना ही और तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत व्यूज भी कम आ रहे हैं और सब्सक्राइबर भी बहुत कम है, तो हो सके कि इसको थोड़ा प्रमोट कीजिए और आपके लिए भी और हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।